Law number 37. Be the master of formlessness. निराकार बनने में महारत हासिल करें। मैं आपको समझाता हूं। ये आप एक पानी का बोतल देख पा रहे होंगे। क्या हो अगर मैं इस पानी को इस मग में डाल दूं तो ये पानी आराम से एडजस्ट कर गया। अगर इस पानी को मैं इस कटोरे में डाल दूं, ये देख पा रहे होंगे आप, इसमें भी ये पानी आराम से एडजस्ट होकर ये जा रहा है। और क्या हो इस पानी को मैं इस छोटे से चम्मच में भी डाल दूं, देखो यहाँ पे जगह इसने, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कहीं भी ये पानी आराम से शेप ले रहा है। एंड इन द गेम ऑफ पावर, आप जिस दिन ये समझ गए ना कि लोग ये पूरी कोशिश लगा देते हैं कि ये लड़का या लड़की क्या करना चाहता है, लेकिन दे कांट प्रिडिक्ट यू, दे कांट फोरसी यू कि आपके क्या मूव्स है। आप टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो, आप फॉर्मलेस हो बिल्कुल इस वाटर की तरह। आप पावर की गेम को एंजॉय करोगे। लास्ट टाइम याद करो किसी ऐसे इंसान को जो अपनी बातों से बिल्कुल अड़ा रहता था, लाइक कुछ बदलना ही नहीं चाहता था। वो बोलता था ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है, और बेवकूफों की तरह। ये नहीं कि डिसिप्लिन था, अगर डिसिप्लिन वे में बोलता, कॉन्शियस होकर बोलता कि नहीं ये जरूरी है, ये करना है, वो अलग बात है। लेकिन एक ढीठ इंसान को याद करो तो क्या वो जिंदगी में कभी इतना आगे बढ़ पाएगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि चेंज सिर्फ तुमसे बदलाव मांगता है। तो ये शक्ति का नियम तुम्हें ये सिखाता है कि इस रियलिटी को अपने सबकॉन्शियस के सबसे डीपेस्ट लेवल पे डाल लो कि एक्चुअली में कोई रूल है ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं बोलना कि आदित्य क्या हमें रूल्स नहीं फॉलो करना, नहीं। पहले समझो, रूल्स को समझो, अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्शियसनेस में उतारो, फिर देखो, सवाल करो क्या ये मेरे लिए है या मुझे अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलने की जरूरत है, और तुरंत अडॉप्ट करो। जब एरोप्लेन की डिस्कवरी पे काम चल रहा था, बहुत लोग इसके पीछे लगे हुए थे, बहुत लोगों ने मिलियंस ऑफ मनी स्पेंड किया इसके पीछे। इसकी अच्छी कहानी है स्टार्ट विद वाई बुक के अंदर में। देन 2 ब्रदर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, पता है कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? बोला जाता था इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू फ्लाई। ये नहीं बोला जाता था नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या कभी फ्यूचर में हो सकता है, लाइक अभी बोलते हैं कि एआई इज द फ्यूचर, पर उस समय बोला जाता था इट इज इम्पॉसिबल। एक बार सोच के देखो। लेकिन आज ये सेक्टर इतना बड़ा हो चुका है, लाखों लोग को रोजगार, एक बिल्कुल सेक्टर बन चुका है। आज अगर कोई टाइम सेविंग की बात करें ट्रैवलिंग में, तो सबसे पहले नाम आता है एरोप्लेन से और बाई फ्लाइट आई वॉन्ट टू गो। इवन आप लोग में से बहुत लोग जो मुझे यूट्यूब पे देखते होंगे, तो आज से 20 साल पहले इंटरनेट का इतना डीप पावर किसी ने रियलाइज नहीं किया था। लेकिन आज जो इस बदलाव को समझ गया, जैसे कि मान लो पहले एडवर्टाइजमेंट करना होता था तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए जाते थे, पेपर में बोला जाता था, बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटे जाते थे, पर आज एक एडवर्टाइजमेंट का स्पेस ही बदल चुका है। अब अगर मैं आके यहाँ बोलूँ नहीं मुझे यूट्यूब पे नहीं आना, नहीं मुझे अपना डिजिटल प्रेजेंस नहीं चाहिए, ये सब गलत जगह है, मैं ये सब काम नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं एक बेवकूफ़ की तरह बात कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने लिए पावर, मनी, वेल्थ, डोमिनेंस क्रिएट करना है तो मैं इंटरनेट को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ये नहीं कि वो भी अडॉप्ट हो जाएगा, देख लूंगा, नहीं। मुझे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बदलाव ही जरूरत है। मुझे द्रव की तरह, मुझे वाटर की तरह, एज सुन एज पॉसिबल आई हैव टू टेक द चार्ज एंड एक्सेप्ट द चेंज एंड गो विद द चेंज। जैसे अभी रिसेंटली मैं अपने रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी में सेशन ले रहा था, बहुत लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ वहाँ पर। आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो वहाँ पर एक लड़के थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आदित्य सर, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आपने मुझे बताया था कि एक पावर लॉ कहता है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस, मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस करो। तो उसने उस पावर लॉ को अच्छे से नहीं समझा था, तो उसने मुझसे कहा कि आदित्य सर, क्या मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइंड भटकेगा। मैंने कहा तुम अभी नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब है कि एक जगह गड्ढा खोदना है। मान लो कि तुम्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ अपना एक्सपैंड तो करोगे हॉरिजन कि नीट, मान लो कि तुम यूट्यूब खोलना है, तो वहां जाके मार्शल आर्ट मत सिखाओ, वहां जाके एटलीस्ट किसी को तुम क्लास तो दे सकते हो, नीट के बारे में बता तो सकते हो। मान लो तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी का, तो वहां जाके पढ़ाओ उस चीज को। आज तुमने आई के बारे में पढ़ा, तो वहां जाके पढ़ाओ। या फिर आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मुझे कम्युनिकेशन आता है, तो क्या ये कहीं लिखा है कि मुझे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। मैं इसके थ्रू बहुत सारे पावरफुल वर्कशॉप बना सकता हूं। आप लोग के रेबल्स कम्युनिटी मैंने लॉन्च भी कर दिया है, बहुत सारे बुक लिख सकता हूं जिससे एक बड़े लेवल का चेंज आए। तो चेंज इज द ओनली थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इस पर एक अच्छी सी मुझे कहानी याद आई। एक बार की बात है, एक किसान होता है, समझना, तो अपने खेत में वो काम कर रहा होता है, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का ब्रांच होता है, मतलब ऐसे सूखा पेड़ होता है। तो एक बार ऐसी अपनी कुदाल चला रहा होता है वो खेत में, तो वो देखता है कि एक बहुत तेज में दौड़ता हुआ खरगोश आता है और उस पेड़ से टकरा के इतना जोर का टकराता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो खरगोश मर जाता है। अब किसान
बहुत खुश हो जाता है कि उसको आज खरगोश का गोश्त खाने को मिलेगा। ये आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल पहले की बात है, जब इंसान ज़्यादातर एनिमल पर डिपेंड होते थे खाने के लिए। उतना नॉलेज नहीं था उनको एग्रीकल्चर के बारे में। तो किसान का पेट खरगोश के मांस से अगले 2-3 दिन तक खूब भरा, लेकिन उसके बाद उसने ये गलती की कि बाद में भी, वो 2-3 दिन के बाद भी पेड़ के पास ऐसे जाके चुपचाप बैठ के देखता था कि आज कोई खरगोश टकरा जाए, आज कोई मेमना टकरा जाए, आज कोई मुर्गी टकरा जाए तो मैं इसका मांस बना के खा जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस चक्कर में उसने अपना कुदाल चलाना भी छोड़ दिया। उसने अपनी जो वो काम कर रहा था जिसके थ्रू वो थोड़ा एग्रीकल्चर कर पा रहा था, कुछ खेती कर पा रहा था, वो भी उसने छोड़ दिया। और फिर उसे समझ में आया कि बदलाव ही नियम है। एक दिन मिल गया, एक दिन सक्सेस मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वही चीज़ काम करे। आई हैव टू ट्राई एवरी मल्टीपल थिंग और पता नहीं क्या काम कर जाए। अगर मेरा कोई वीडियो वायरल चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं उस वीडियो की तरह 50-100 वीडियो और बना दूं और बाकी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट ना करूं, पढ़ाई ना करूं कि मैं अपने ऑडियंस को और बेटर एक्सपीरियंस कैसे दे सकता हूं, तो इससे चीज़ें खराब होगी कि नहीं। मैंने आज से 6 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल, इतनी पतली सी बुक है, पढ़ी थी। तुमने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं। वैसे हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक बुक स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपका यूनिवर्सिटी तो आ गया है, पर हमें कुछ बुक चाहिए होता है जो कि अमेजोन या फिर बहुत जगह पे बहुत महंगा पड़ता है हमें। तो मैं ऐसा बुक स्टोर ला रहा हूँ कि आप लोग के लिए वहाँ पे बिल्कुल अफोर्डेबल एक पैक में लाऊंगा, एक सेट में लाऊंगा। होता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी के टॉप 3 बुक्स, स्पिरिचुअलिटी पे टॉप 3 बुक्स, माइंडसेट पे टॉप 3 बुक्स, अल्फा मैन बनने पे टॉप 3 बुक, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लाने वाला बुक्स के जो आपके बहुत काम आएगा। मेरे फेवरेट पिक्स हैं तो आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं वो बुक पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बुक थी, हु मूव्ड माई चीज़। उसमें आप पढ़ोगे तो 2 चूहे की कहानी है। एक चूहा बदलाव को नहीं समझता है, वो बोलता है यार उसको एक जगह बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, उसको खाता है, उसी में सोता है, उसी को लेके जीता है, अब क्या चाहिए मुझे, लाइफ सेट है, कुछ नहीं चाहिए। और एक चूहा बोलता है यार ये चीज़ मिल गया, वी आर लकी, अच्छी बात है, लेकिन कब तक, आज नहीं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 1 साल बाद चीज़ खत्म हो जाएगा। तो वो जूता पहनता है, वो कपड़े पहनता है, फिर से मेज़ में चला जाता है वो ढूंढने के लिए नया चीज़। लेकिन जो पहला होता है वो बोलता है नहीं अभी तो मैं पूरा इंजॉय करूंगा, आगे का मुझे नहीं पता, होगा ठीक है, बट अभी नहीं बोलते। आजकल ट्रेंड नहीं चलता, तुम सुनते होगे कि कल का क्या पता, जाए जाए एक बार जाए जवानी फिरना, ऐसा फालतू बातें। तो वो बोलता है नहीं इंजॉय तो करना है, आगे नहीं मेहनत करना, और चीज़ खत्म हो जाता है। वो छटपट करके मर जाता है। मरता तो नहीं, ऐसा नहीं है कहानी में, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। बाद में वो रियलाइज़ करता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की एंड चेंजेस एवरीथिंग। आज कुछ है मेरे पास, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल मेरे पास रहने वाला है। सो एक्सेप्ट द चेंज एंड अडॉप्ट टू द सिचुएशन। इवन अगर तुम्हें एक मूवी याद होगी धूम, जो बहुत इंडिया की उस समय ब्लॉकबस्टर बनी थी, मेरी भी एक वन ऑफ द फेवरेट थी, जिसमें अभिषेक बच्चन पुलिस थे एंड जॉन अब्राहम, जिनके हम सब फैन बन गए थे उस मूवी के बाद, ही वॉज द विलन। एक विलन कैरेक्टर बहुत निकल के आया था। तो उसमें एक सीन था जिसमें याद अभिषेक बच्चन बोलते हैं कि जब वो लोग कार से उनको चेस करते हैं और वो बाइक से बहुत स्पीड में गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं अभिषेक बच्चन, वो बोलते हैं कि हम पुलिस हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अगर उन चोरों को पकड़ना है, बिकॉज दे आर द स्मार्ट थीव्स, अगर हमें उन चोरों को पकड़ना है तो हमें पुलिस की तरह नहीं, हमें चोरों की तरह सोचना पड़ेगा। दिस इज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। एक पुलिस का ईगो क्या होगा, मैं पुलिस हूं, मैं अपने तरीके सोचूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, जो होगा देख लेंगे। लेकिन वो समझ गया कि नहीं, चोर है, दे आर स्मार्ट, अगर मुझे उनको पकड़ना है, अपना दिमाग चलाना बंद करो, उनके दिमाग में घुसो। उनकी साइकोलॉजी क्या है, मार्केटिंग सेल्स में भी तो यही होता है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, मेरे कंज्यूमर क्या चाहते हैं, मैं उनको वो दे सकता हूं, आप वो उनको दे सकते हो, रेस्ट ऑफ द मनी ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। और इस निराकार वाले युद्ध में, इस पावर के गेम को जीतने में, जिसमें तुम फॉर्मलेसनेस को हथियार बनाओगे, एक टूल तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला है, गौर से सुनना। दैट इज डोंट, अगेन आई एम सेइंग, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी चीज को दिल से मत लेना। पावर के गेम में कभी वो टॉप पे आके नहीं बैठ सकता, या बैठ भी गया तो टिक नहीं सकता, जिसका इमोशन स्टेबल नहीं है, जो हर चीज को दिल पे लेता है। सोच के देखते एक सिचुएशन को, तुम्हारा मन बहुत मचलता है, तुम सबसे पंगे लेने में तो बड़ा मजा आता है, तुम सोचते हो मैं बहुत कूल डूड हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मेरी दुनिया मेरे नीचे रहती है। एक बेवकूफ की तरह तो वैसे तुम लगते हो, पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया चल रही है, तुम हर चीज को दिल पे लेते हो। अब मान लो कैसा सिचुएशन होगा, अगर तुम जिंदगी में अच्छा भी करना चाहो, किसी ने तुम्हें आके परेशान कर दिया, क्योंकि तुम जब पावर के गेम में ऊपर बढ़ोगे, इतने लोग तुम्हें छेड़ेंगे ना, इतना लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तुम मान ही नहीं सकते, और तुम सबसे अगर मुंह लगाते फिरे, सबसे बदला लेने का सोचा, खत्म हो, तुम नहीं आगे बढ़ सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। तो मान लो तुम रह के एक्साइट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, छोड़ूंगा नहीं उसको। एक बार सोचो, तुमने उसको खूब परेशान भी किया, तुम उसके पीछे पड़ गए, उससे बदला भी लिया, लेकिन तुम कहीं से बचे इसमें, तुम भी तो उसके पीछे इन्वॉल्व हो गए। सोच कर देखो,
तुम्हारा इमोशन स्टेबल ही नहीं है। तुम बोलो उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरा प्रोडक्ट कॉपी किया है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कमेंट किया है। तुम पूरी तरह इडियट लग रहे हो। तुम उसको रह रहे के जवाब दे रहे हो, उससे पंगे ले रहे हो सकता है वो तुम्हारे मजे लेना चाह रहा हो। तुम फंस गए वहां पे, तुम अपने गोल से भटक गए। लर्न दिस आर्ट टू इग्नोर। मेरे सामने अगर मुझे भनक लग गई कि कोई मेरा समय का 1% भी वेट कर रहा है, मैं उसी वक्त उसको पावर रखता हूं सीधा ना बोलने की ताकत रखने की। अब क्लोज वन से मत रेट करना कि अपने फैमिली एंड ऑल भी नहीं। मतलब समझो, पावर के गेम में तुम हर जगह हर किसी को खुश नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। और इसी के साथ तुम्हें समझना है, तुम्हें दिल पे नहीं लेना है। बस इस चीज को पावर के गेम में समझ लो। मे बी तुम अभी बोलोगे नहीं हम लोग बहुत सीधे हैं, अच्छी बात है, तुम लोग सीधे हो। नाइस बनना ठीक है एक समय तक, कॉन्शियसनेस तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा एक वक्त के बाद। पहले मैं भी बहुत नाइस था, लेकिन अभी कॉन्शियस हूं थोड़ा सा। तो समझो, तुम्हें अपने साथ 10-20 मास्क लेके चलना है। और बहुत तो बोलोगे नहीं हम रियल है आदित्य, तो ठीक है रियल रहिए। पावर के लॉस को मत देखिए मेरे लिए, या फिर मेरे चैनल को मत देखिए, क्योंकि ये हार्ड बातें करूंगा मैं ह्यूमन लॉस को समझने की कोशिश करता हूं, उसको डिकोड करता हूं, उसको अप्लाई करता हूं। कुछ रिजल्ट्स मुझे दिखते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एज सिंपल एज दैट। आप रियल वर्ल्ड को मानना चाहते हैं तो मानिए मेरे वीडियो के साथ, नहीं मानना चाहते तो आपकी दुनिया है, आपका यूज होगा, आपको कोई मैनिपुलेट करेगा, फिर बोलोगे दुनिया गंदी जगह है। लेकिन स्मार्टली सोचोगे तो जो भी पावर के गेम को एंजॉय कर रहे हैं या हिस्ट्री में किया है, वो इस रूल को जानते थे कि वो 15-20 मास्क अपने साथ रखते थे। जब जिस मास्क की जरूरत पड़ती थी उसको पहनते थे, दूसरा उतारते थे, तीसरा पहनते थे, चौथा उतारते थे। और इस तरह वो पावर के गेम को बनाए रखते थे। आराम से किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट हो जाते थे, सबके चहीते ही बने रहते थे और अपना काम चुपचाप निकालते थे। और इस पावर लॉ को एंड करने से पहले मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा, अच्छी है, रिलेट कर लोगे कैसे रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ। और ये मैंने अभी अपने रेबल्स कम्युनिटी में भी शेयर किया था अपने सेशन में वहां पर। तो हुआ यूँ कि 4 महीने पहले जब मैं रेबल्स अपनी यूनिवर्सिटी लॉन्च पे था, तो कुछ 1-2 महीने पहले मुझे धोखा दे दिया बैकएंड के डेवलपर ने। मैं बहुत उम्मीद में था, क्योंकि मुझे आप लोग के लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी लाना था। बहुत लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे पावरफुल वर्कशॉप हैं, बुक स्टोर मेरा आ रहा है, बहुत कुछ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया है जो कि टूटने वाला है। क्योंकि आप लोग मुझे याद है कमेंट में कितना लिखते थे कि आदित्य कब लाइव होगा, जल्दी लाओ, रेबल्स कम्युनिटी लाओ, हमें ज्वाइन करना है, ये वो। सब लोग, बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं। तो उस वक्त मुझे याद है उस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया। तो मैंने 2 सवाल अपने आप से किया, बस 2 सवाल, सुनना, इसको बोलते कॉन्शियस होना। पहला सवाल, आदित्य क्या इंटरनेट फ्यूचर है? मैंने आंसर किया फ्यूचर नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्यूचर है, इसको मना नहीं कर सकते। दूसरा, क्या इस काम को डिले किया जा सकता है क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारी सर्विसेज का? क्या इसको टाला जा सकता है? नहीं। तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? रो, सर पीटो, या फिर स्टार्ट कर दो सीखना खुद से। और मैंने सेकंड ऑप्शन को चुना। थोड़ा मुश्किल था, मुझे याद है 2 महीने मैं अपने कुर्सी से चिपक के वर्डप्रेस को डिटेल में सीखा हूं। प्लगइन्स हो, अपसेलिंग हो, साइकोलॉजी हो, कॉपीराइटिंग के कुछ बेसिक्स हो, एक चीज मैंने पकड़ा 2-3 महीने के अंदर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत मैं एक्सपर्ट बन गया उसमें, लेकिन मुझे आइडिया लग गया। मैं समझ गया कि इंटरनेट इज द फ्यूचर और मैं अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ही दे सकता हूं। तो लेट क्यों कर रहा हूं मैं? जल्दी आते हैं ना, क्यों मैं अपने ऑडियंस को चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ वैल्यू? और इस चीज़ मैंने सीखा और फटाफट लाइव किया। अभी तो फिर लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, चीज़ें बेटर हो रही हैं। दिस इज द रियलिटी। तो याद रखना, या तो सर पीटो या तो एक्सेप्ट द चेंज। खुली बाहों से एक्सेप्ट करो, ठीक है, बदलाव आएगा और उस बदलाव को सबसे पहले एक्सेप्ट करो और मजे लो फिर ग्रोथ के। इसी के साथ मेरा मैसेज तुम सभी यंग लोग के लिए यही है, अभी तुम्हारी जिंदगी में इतने उथल पुथल आने वाले हैं ना, इतने उथल पुथल, रेडी हो जाओ, डरना मत, कॉन्शियस रहना, खुद से सवाल करना, जो मैं हमेशा कहता हूं, मेरी राइटिंग वाली वीडियो चेक कर सकते हो। खुद से सवाल करने की ताकत रखो, पूछो, हर बार कॉन्शियस होकर बस सवाल करो, क्या ये जरूरी है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये गलत है, सही है, जो भी है चुनो, एक्सेप्ट द चेंज, मत डरो। बहुत डरावना होता है जब ब्रेकअप होगा तुम्हारा, जब नए लोगों से मिलोगे, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब जॉब में बॉस गाली दे रहा होगा तुम्हारे अच्छे काम करने के बाद भी, जब दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, जब लाइफ बिल्कुल तुम्हारे साथ एक टॉर्चर वाला गेम खेल रही होगी, मत डरना। एक्सेप्ट द चेंज, एक्सेप्ट द चेंज। और चाहो तो हेल्प लेने के लिए हमारे साथ रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। वहां पे डेली कितने लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इसको एंड करने के साथ मैं तुमको फिर से याद दिला रहा हूं, द पावर गेम इज नेवर एवर अबाउट। मैंने इतने हिस्ट्री में इतने लोग को पढ़ लिया अभी तक, एक चीज मैं समझ चुका हूं, चाहे प्रिंस मैंने पढ़ा हो, चाहे मास्टरी पढ़ी हो, अच्छी अच्छी किताबें मैंने उठाई हैं, उन सब के मेजॉरिटी ऑफ लर्निंग्स में मैंने सीखा कि पावर कभी भी यहाँ का गेम है ही नहीं। ये एक बेवकूफ इंसान है जो सोचता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट यू हैव अ पावरफुल फिजिक, बट सारा गेम पावर और साइकोलॉजी का ना, हिस्ट्री से लेके आज तक यहीं से खेला गया है, सिर्फ यहीं से खेला गया है। और तुम्हें ये आता है या सीख रहे हो या प्रोसेस में हो मेरे साथ, यू विल थ्राइव इन योर करियर और पर्सनल ग्रोथ, मार्क माई वर्ड। और चाहो तो इसकी और डीप लेवल की मास्टरी करने के लिए
मेरे एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप को तुम चेकआउट कर सकते हो, जिसका मैंने 12 मिनट का फ्री वीडियो रिकॉर्ड किया है, विच इज कॉल्ड मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी। 300 लोग ले चुके हैं लगभग। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, अमेजिंग रिजल्ट है, जाके चेक कर सकते हो 12 मिनट का वीडियो कि डार्क साइकोलॉजी तुम्हारी कैसे हेल्प करेगी। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तुम समझ गए ना दोस्त, यू हैव टू मीट पीपल वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, डजंट मैटर। सो गो चेक। आप रेबल्स कम्युनिटी का भी लिंक चेक कर सकते हो, डार्क साइकोलॉजी का भी लिंक चेक कर सकते हो, जाके चेकआउट करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, जिससे तुम्हें लगे कि लाइफ में चेंज आ सकता है। पिक फॉर दैट, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। सो अब बताओ कैसा लगा वीडियो, सब लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। आप जानते हो मैं आप सभी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आई लव टू डू इट। मैं कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, स्टोरीज में आपकी बातों को शेयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा सपना यही है, मुझे यही काम में मजा आ रहा है। सो जस्ट शेयर, अपनी कहानियां शेयर करो, डरो मत, कोई जज नहीं करेगा। मैं भी शेयर करता हूं इसलिए खुल के। बहुत सारी कहानियां आप मेरी अभी तक जान चुके होंगे जो मुझे नहीं भी करना चाहिए था, पर मैं शेयर कर देता हूं। और इसी के साथ कोई अच्छा टॉपिक है तो बता देना, आज नहीं तो कल। अच्छा हुआ तो जरूर बनेगा वीडियो। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 38 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।